औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि फुलबेरी, जिसको बर्स के नाम से भी जाना जाता है और जिसको वाइट स्पॉट भी कहा जाता है कि जिस्म पर सफ़ेद दाग बन जाते हैं, या जिसको हम वाइटलिगो के नाम से जानते हैं, तो ये क्यों होती है, इसके असबाब क्या हैं, इसका होम्योपैथी में इलाज क्या है और इसके लिए फासली तदाबीर क्या है। पहली बात तो ये ज़हन में रखें कि ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है, यानी जिस्म के जो हमारे मुदाफ़ती सेल हैं, जो हमारी बॉडी को मुख्तलिफ़ किस्म की बाहर से आने वाली बीमारियों को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं, वो बाज़ औक़ात उनको कोई गलत मैसेज मिल जाता है तो उसकी बुनियाद पर वो अपने ही हिफाज़ती सेल्स को मारना शुरू कर देते हैं, तो जिसकी वजह से ये ऑटोइम्यून डिजीज़ पैदा होती है। तो इस ऑटोइम्यून डिजीज़ को आम तौर पर, कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज़ हो तो उसको आम तौर पर ये कहा जाता है कि ये लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन चूँकि होम्योपैथी एक ऐसा तरीका इलाज है कि जिसके अंदर किसी बीमारी का इलाज नहीं किया जाता, बल्कि सिम्पटम्स को देखकर, साइन को देखकर, तो उसके मुताबिक काज़ज़ को देखकर उसका इलाज किया जाता है और जिसकी बुनियाद पर वो जो बीमारी है वो दूर हो जाती है। तो इसी तरीके से फुलबेरी का भी यही मसला है कि जो फुलबेरी है उसकी वजह से बॉडी पर जहाँ पे भी फुलबेरी होती है वो जगह सफ़ेद हो जाती है और इसकी वजह से जो पेशेंट है वो बड़ा एंजाइटी में चला जाता है और बड़ा वो परेशान होता है। तो पहली बात तो यह है कि जितना वो परेशान होगा, एंजाइटी में जाएगा, उतना ये ट्रिगर करेगी जो फुलबेरी है, यानी उतना ही इसमें इजाफा होगा। इसलिए अगर आप खुदा न खास्ता इस मर्ज़ का शिकार हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। होम्योपैथी के ज़रिए से इसका इलाज मुमकिन है और आप परेशान होने के बजाय इसका इलाज करवाएं। परेशान होंगे तो ये और बढ़ेगी। और दूसरी बात यह है कि जिन लोगों को फुलबेरी का मसला है वो कुछ चीज़ों की एहतियात करें। सबसे पहली एहतियात तो यह है कि वो तमाम केमिकल वाली चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करना बंद कर दें। खा वो बॉडी पर लगाते हैं, अपने जिस्म पर लगाते हैं, तो वो जिस्म पर ना लगाएं। खा कोई ऐसी केमिकल वाली चीज़ जो है वो खाते हैं तो उसको ना खाएं और तुरश अशिया भी कम खाएं, सिवाय आम के। आम खाया जा सकता है। और इसके अलावा जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं और फिज़ी ड्रिंक्स हैं, इनसे कम इनका इस्तेमाल करें। और इसके अलावा केमिकल वाली जो प्रोसेस्ड फूड हैं उनको भी ना इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ ये भी मैं कहूँगा कि जितनी भी जिस्म से खारिज होने वाली चीज़ें हैं उनको ज़बरदस्ती ना रोकें, जैसे छींक है, खांसी है, पखाना है, जो गैस है, यूरिन है, यानी ये चीज़ें जब भी आपको हाजत हो इसको फौरी तौर पर जो है वो जाकर उससे छुटकारा हासिल करें। और इसके साथ पानी ज़्यादा पिएं। अपनी जिल्द का ख़ास ख्याल रखें कि इस पर कोई ख़ारिश ना आने दें और ख़राश ना आने दें और फोड़े फिंसियों से बचाएं इसको। और इसके साथ साथ मौसमी वबाई अमराज से बचने की कोशिश करें, क्योंकि जितना इम्यून सिस्टम आपका कमज़ोर होगा उतना ही ये मर्ज़ ज़्यादा आपको पे हमलावर होगी और उतनी ही ज़्यादा फैलेगी। और बिला वजह की मेडिकेशन, जो एलोपैथिक मेडिसिन है, ऐसे ही मल्टीविटामिन, ऐसे ही एंटीबायोटिक, ऐसे ही जो है स्टीरॉयड ना खाएं। जब कोई बड़ी ही इमरजेंसी हो कोई तो उस वक़्त आप ले सकते हैं, लेकिन बिला वजह इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। और साथ साथ ये है कि आप फुलबेरी के लिए होम्योपैथी की मेडिसिन इस्तेमाल करें। फुलबेरी के लिए सुरेलिया क्रीम जो है वो बॉडी के ऊपर लगाई जाए तो उससे बहुत जल्दी जो है ये सफ़ेद दाग ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी चीज़, आप सुरेलिया सोप इस्तेमाल करें आम सोप की जगह पे, और होम्योपैथिक टूथपेस्ट इस्तेमाल करें आम टूथपेस्ट की जगह पे। होम्योपैथिक ही सोप और होम्योपैथिक ही जो है फेस वाश और होम्योपैथी का ही जो ऑयल सर में लगाने के लिए और होम्योपैथी का ही शैम्पू यूज़ करें, ताकि आप केमिकल से बच सकें ज़्यादा से ज़्यादा। और इसके साथ साथ क्या है
इसके साथ यह है कि आप होम्योपैथी की वो अद्वियात भी खाएं जो आपका की इम्यूनिटी बूस्टर हों। जैसे हमारी मोरिंगा मदर टिंचर है, तो ये बड़ी जल्दी जो है इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। और इसके साथ साथ आप ब्लड प्योरीफिकेशन के लिए भी मेडिसिन इस्तेमाल करें। जैसे एक्किनेशिया है, तो इसका मदर टिंचर ब्लड प्योरीफिकेशन के लिए बड़ा अच्छा काम करता है। और इसके साथ साथ आप वो मेडिसिन जो फुलबेरी को ख़त्म करती हैं वो अपने होम्योपैथिक मुआलिज के मशवरे से इस्तेमाल करें। जैसे हाइड्रोक्टाइल है, आर्सेनिकम सल्फलेव है, और सुरेलिया मदर टिंचर है, और एक्किनेशिया मदर टिंचर है। तो ये अद्वियात जो है वो फुलबेरी के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारी अद्वियात हैं जो इस्तेमाल होती हैं। जैसे हम अगर कोई म्याज़म आपके अंदर फुलबेरी के लिए रुकावट बना हुआ है, तो उसके लिए स्टार्ट में पूरी हिस्ट्री लेकर उसकी मेडिसिन दे देते हैं। जैसे बेसिलिनियम से बाज़ औक़ात हम इसका फुलबेरी का इलाज शुरू करते हैं, और फिर इसका इलाज भी बाज़ औक़ात लंबा हो जाता है। लेकिन आपने मायूस नहीं होना। अगर इलाज के दरमियान में कुछ पार्ट बढ़ भी रहे हैं तो आप परेशान ना हों। वक्ती तौर पर ये बढ़ सकते हैं, लेकिन फिर ये अचानक कम होना शुरू हो जाएंगे और बिल्कुल ये ख़त्म हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर इलाज में आप समझ रहे हैं कि खातिर खा फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो ये भी होता है कि आपने 3 माह मेडिसिन इस्तेमाल किया और आगे 3 माह छोड़ दी है, तो आप 3 माह के बाद दोबारा वापस आएंगे, जी मुझे मेडिसिन दें। वो इसलिए कि 50% से ज़्यादा वाइट स्पॉट्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके होते हैं। तो फुलबेरी को आप परेशान ना हों कि भी मुझे अगर फुलबेरी हो गई है या बर्स का मर्ज़ हो गया है तो ये ठीक नहीं हो सकता। होम्योपैथिक मेडिसिन के ज़रिए से ये काबिल इलाज है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।